Hello students, I'm here to discuss the topic of multiple intelligence which is part of your syllabus, seated syllabus of paper 1 that is child development. So मल्टीपल इंटेलिजेंस को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि चार्ल्स पियरमैन ने 1904 में टू फैक्टर थ्योरी दी थी इंटेलिजेंस की। उसने कहा था कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो हमारी है वो दो फैक्टर्स को लेके बनी है, दैट इज जी फैक्टर एंड एस फैक्टर. G factor means your general intelligence and S factor means your specific intelligence. General intelligence means your general IQ level, which you people use in this to solve your daily life problems. And specific factor is your specific mental ability. वो कुछ भी हो सकती है, चाहे वो मैकेनिकल ले लो, चाहे वो स्पेशल ले लो, चाहे वो आर्टिस्टिक एबिलिटी ले लो. योर स्पेसिफिक एबिलिटी जो है दैट इज योर कॉल्ड स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी. सो दो फैक्टर हो गए, एक जनरल इंटेलिजेंस, एक हो गया स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी. चार्ल्स पियरमैन की टू फैक्टर थ्योरी के बाद हमारे पास थ्योरी आई थी, गिलफर्ड ने दी थी मल्टी फैक्टर थ्योरी. उसने चार्ल्स पियरमैन की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया. उसने कहा कि सिर्फ दो ही सिंगल पैरामीटर के बिहार के ऊपर हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते. उसने कहा कि देयर आर थ्री डायमेंशंस which is necessary for your intelligence, that is content, operation and production. स्टूडेंट्स आप इस क्यूबॉइड को देखोगे, क्यूबॉइड में आपने देखा है कि इसमें तीन हिस्सों में बांटा गया है, दैट इज ऑपरेशन, प्रोडक्ट एंड कंटेंट. सो अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड देयर आर 150. अगर आप देखो प्रोडक्ट में 6 पार्ट्स हैं, ऑपरेशन के आगे फिर 5 पार्ट्स हैं और कंटेंट के 5 पार्ट्स हैं. अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ 150. सो उसने कहा कि 150 सेपरेट एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस, ही फाउंड 150 सेपरेट एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटेलिजेंस. उसके बाद आई हमारे पास मल्टीपल इंटेलिजेंस. मल्टीपल इंटेलिजेंस करने से पहले स्टूडेंट्स, पहले मुझे आप ये बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय स्मार्ट. आपको डेली लाइफ में बच्चे बोल देते हैं वो स्मार्ट है, वो स्मार्ट नहीं है. स्मार्ट का मतलब आप क्या समझते हो? ये जवाब हमें मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी से मिल जाएगा, आप सभी को मिल जाएगा. ठीक है. तो पहली बात तो यह है कि स्टूडेंट्स हमें अब तक यही हमें जो इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है दैट इज ऑल रॉन्ग. हमें ये कहा गया है कि इंटेलिजेंस इज टोटली हेरिडिटी एंड इज फिक्स और इट इज स्टैटिक एट बर्थ. जब एट बर्थ यानी बर्थ के टाइम हमारी इंटेलिजेंस, हमारा IQ लेवल बन जाता है, उसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते. यानी हमारा IQ लेवल अगर 120 है तो हम इसको अच्छे इन्वायरमेंट के साथ 125 कर सकते हैं और ये 5 पॉइंट तक कम हो सकता है, ये 115 तक जा सकता है. इससे ज़्यादा ना हम कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं. सो हमें ये कहा गया है कि इंटेलिजेंस इज इक्वल टू अवर IQ. सो हमें इसके ऊपर स्ट्रक रहना पड़ेगा. लेकिन एक्चुअली बट इट इज द ट्रूथ. सो ट्रूथ इज दैट योर इंटेलिजेंस ग्रोज. आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हो एंड इसको चेंज भी कर सकते हो. एंड इट वाज अ गुड न्यूज गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर, जिसने हमें मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी. ठीक है. सो हॉवर्ड गार्डनर ने हमें मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी. और हॉवर्ड गार्डनर ने क्या कहा था? In 1983 हॉवर्ड गार्डनर पब्लिश ए बुक फ्रेम्स ऑफ माइंड, जिसमें उसने कहा कि देयर आर 6 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस. बाद में ये बढ़ के 7 हो गए, 8th भी हुए और 9th भी है. लेकिन 9th को ज़्यादा मान्यता नहीं मिली. कोई कह रहा है कुछ क्रिटिसिज्म 9th के बारे में हुआ, कुछ क्रिटिसिज्म 9th के बारे में नहीं हुआ. सो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है. एक्चुअली मल्टीपल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट गार्डनर के मुताबिक वी हैव 9 वेज ऑफ प्रेजेंट आवर आइडियाज टू अदर्स. यानी हम 9 तरीकों से स्मार्ट हो सकते हैं. हम अपने हमारी इंटेलिजेंस है कि हम किस तरह से अपने आइडियाज को दूसरों तक ले जा सकते हैं. सो देयर आर 9 वेज वी कैन प्रेजेंट आवर आइडियाज. सो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी क्या कहती है कि पीपल आर नॉट बॉर्न विद ऑल इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस को थ्रू आउट लाइफ लर्न किया जा सकता है और एटलीस्ट 7 डिफरेंट वेज है जिससे हम अपने इंटेलिजेंस उसको बढ़ा और कम कर सकते हैं. सो इसका मतलब है हम 8 तरीकों से स्मार्ट हो सकते हैं. द फर्स्ट इज वर्ड. आप इन योर स्क्रीन यू सी दैट कि देयर आर 8 kinds of smartness.
सो स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई भी जिसको लग रहा हो कि वो स्मार्ट है या नहीं, तो वो आप सारे बच्चे इनमें से किसी न किसी कैटेगरी में जरूर लाइक करोगे। सो आज तरह की स्मार्टनेस आप देख रहे हो, वर्ड स्मार्ट, मैथ स्मार्ट, म्यूजिक स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट, नेचर स्मार्ट, सेल्फ स्मार्ट, पीपल स्मार्ट एंड आर्ट स्मार्ट। इसी स्मार्टनेस को अगर हम इंटेलिजेंस में डिस्कस करें तो आप देखोगे कि गार्डनर ने हमें 8 तरह की इंटेलिजेंस दी थी। दैट इज लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेशल विजुअल इंटेलिजेंस, बॉडी किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब हम वन बाय वन टुडे वी विल वन बाय वन डिस्कस ईच टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मीन्स यू आर वर्ड स्मार्ट, यानी आप अपनी लैंग्वेज को यूज करके दूसरों को एक्सप्रेस कर लेते हो। आप अपनी लैंग्वेज से दूसरों को अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हो, यानी आप व्हाट्स ऑन योर माइंड टू अंडरस्टैंड अदर पीपल। आप दूसरे लोगों को के दिमागों को पढ़ भी सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर लैंग्वेज। क्राइटेरिया यूज फॉर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया यूज होता है? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मीन्स आप वर्ड्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, यानी आपकी राइटिंग, स्पीकिंग एंड स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। आप ग्रामर के रूल्स को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हो। रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग अच्छी है एंड यू हैव ए लार्ज नंबर ऑफ वोकैबुलरी। यानी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का मतलब ये हुआ वो लोग जिनकी लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप होती है, जिनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और ये लोग इनकी राइटिंग, टॉकिंग, रीडिंग ये सारा कुछ बहुत अच्छा होता है। ये किस तरह के करियर्स को ज्वाइन कर सकते हैं? दीज पीपल वुड विल इन दीज करियर्स। हमारे जो ऑथर्स हैं, जितने जर्नलिस्ट हैं, जितने पोएट हैं, प्ले राइटर्स हैं, रेडियो अनाउंसर्स हैं, टाइपिस्ट हैं, नॉवलिस्ट हैं, कमेडियन, वो सारे लोग जिनका अपनी लैंग्वेज से दूसरों को इम्प्रेस कर लेते हैं, दे आर कॉल्ड वर्ड स्मार्ट पीपल्स। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से फेमस पीपल हुए हैं जिनकी हाई लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस रही है। उनमें आता है विलियम शेक्सपियर, रविंद्रनाथ टैगोर, रस्किन बॉन्ड, जेके राउलिंग एंड शोभा डे। रस्किन बॉन्ड को आप जानते ही होंगे, एक्चुअली ही इज ए इंडियन ऑथर बट ही इज इन ए ब्रिटिश सेंसस में काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये लोग किस तरह की एक्टिविटीज को एंजॉय करते हैं। दे एंजॉय बुक रीडिंग, टेलिंग जोक्स, राइटिंग वर्ड्स, रीडिंग, लेटर राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, डिस्कसिंग, क्रिएटिव राइटिंग एंड डिबेट। अब हम बात करेंगे सेकेंड इंटेलिजेंस की, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस मीन्स वो लोग जो मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। द पीपल हु कैन अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, द पीपल हु कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑन द स्पॉट एंड जिनकी रीजनिंग पावर बहुत अच्छी होती है। बच्चे देखे होंगे आपने जो पजल्स बड़े आराम से जिनकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होती हैं, जो पजल्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, उनमें कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है? दैट इज लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। यानी ये लोग ये 6 काम बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। कैटेगराइजेशन अच्छी कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन अच्छी कर लेते हैं, इन्फ्रेंसेस बहुत अच्छे कर लेते हैं, जनरलाइजेशन, कैलकुलेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। अब इनका करियर की बात करें तो करियर ये अकाउंटेंट होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, बैंकर्स, बुक कीपर्स, बिजनेस पर्सन, इकोनॉमिस्ट, लीगल असिस्टेंट। आप देखोगे स्क्रीन पे सारे के सारे करियर्स आ गए हैं। ये लोग जिनकी मैथमेटिकल लैंग्वेज एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, वे लोग इन करियर्स को ज्वाइन करते हैं। एंड द फेमस पीपल विद हाई लॉजिकल इंटेलिजेंस, आप देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज ए साइंटिस्ट, आर्यभट्ट एस्ट्रोलॉजर, न्यूटन, विश्वनाथ आनंद जो हमारा चेस ग्रैंड मास्टर है, एंड शकुंतला देवी जिसको कि कैलकुलेटिंग प्रोडिजी ऑफ इंडिया माना जाता है। और ये इन एक्टिविटीज को जो मैंने पहले बात की है, रीजनिंग, नंबर, आउटलाइनिंग, पैटर्न, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वेन डायग्राम, साइंटिफिक थिंकिंग, इन सारी एक्टिविटीज को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्पेशल इंटेलिजेंस की।
बट स्पेशल इंटेलिजेंस, स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रेन की वो एबिलिटी है जिससे हम जिससे हम चीज़ों को परसीव और इंटरप्रेट करते हैं थ्रू विजुअल स्टिमुलाई, यानी हम देख के व्हाट वी सी, जो हम देखते हैं वो हम अच्छी तरीके से सीख लेते हैं और हम अपने उनके जो पॉसिबल करियर्स होते हैं, जैसे आर्किटेक्ट्स, जो ड्राफ्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं कि छोटे से मिनिएचर को देख के। उसके बाद फाइन आर्टिस्ट, इंटीरियर डिजाइनर्स, पेंटर्स, फोटोग्राफर, पायलट्स, सर्वेयर्स, ये सारे पॉसिबल करियर माने जाते हैं जिनमें स्पेशियल इंटेलिजेंस होती है, यानी जो देख के चीजों को बड़ी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एंड द फेमस पीपल विद ग्राफिक इंटेलिजेंस, यहाँ जिसको विजुअल इंटेलिजेंस बोलते हैं, वॉल्ट डिज्नी, क्रिएटर ऑफ मिकी माउस, मनीष मल्होत्रा, एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर, पिकासो ए पेंटर, एंड दी सारनाथ बनर्जी, जिसको की फर्स्ट ग्राफिक नॉवल राइटर है, इंडिया फर्स्ट ग्राफिक नॉवल राइटर है, जिसने नॉवल लिखा था दी कॉरिडोर। ठीक है, उसके बाद अगर क्लासरूम में हमने लेसन प्लान एक्टिविटीज इन लोगों के लिए डिस्कस, इन लोगों के लिए प्लान करनी हो, तो हम ये चाहेंगे कि वो पेंटिंग करें अच्छी, फोटोग्राफी, पोस्टर्स, स्कल्पचर बना के, फ्लो चार्ट से, मैपिंग से, पैटर्न बना के, डिजाइन्स, क्योंकि वो सारी चीज़ें देख के उनकी स्पेसबिलिटी, उनकी स्पेस सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नेक्स्ट जो इंटेलिजेंस है, दैट इज कॉल्ड बॉडीली एनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। बॉडी एनेस्थेटिक इंटेलिजेंस मीन्स जो अपनी होल बॉडी को के थ्रू अपने आइडियाज और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक्टिंग करके, डांसिंग करके, स्पोर्ट्स के द्वारा, जिम्नाशियम में आपने देखा होगा किस तरह से लोग अपनी बॉडी को यूज कर लेते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए। एंड दूसरा जो जिनमें एबिलिटी होती है टू प्रोड्यूस और ट्रांसफॉर्म थिंग्स, जिनके हाथों में एबिलिटी होती है, जैसे स्कल्पचर बना लेते हैं, क्ले को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं बॉडी कैनेस्थेटिक। उन लोगों में बॉडी कैनेस्थेटिक इंटेलिजेंस होती है। सो दे लव डांसिंग, रनिंग, जंपिंग, बिल्डिंग, टचिंग एंड जेस्चरिंग। और इनको ये कौन सी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं? दे लव रोल प्ले, ड्रामा, मूवमेंट, थिंग्स टू बिल्ड, स्पोर्ट्स एक्टिविटी को एंजॉय करते हैं, फिजिकल गेम्स को एंजॉय करते हैं, टचेबल एक्सपीरियंस, जिसमें कि हाथों को, जिसमें वो सारे काम जिसमें आपकी बॉडी यूज की जा सकती है, यानी आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, हैंड ऑन लर्निंग में दे लव हैंड ऑन लर्निंग। और इनकी पॉसिबल करियर चॉइसेस हैं, दे कैन बिकम एक्टर, एथलीट, कारपेंटर, क्राफ्टमैन, डांसर, फार्मर, इन्वेंटर, ज्वेलर, मैकेनिक, माइंड बहुत अच्छी कर लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर बहुत अच्छे बन सकते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फेमस पीपल रहे हैं विद हाई फाइन इंटेलिजेंस। उनमें से आ गया एम.एस. हुसैन, जिसमें से वेरी गुड पेंटर, अभिनव बिंद्रा, जिसमें कि गोल्ड मेडल विनर है, रितु बेरी, जो कि फैशन डिजाइनर है, डॉक्टर नरेश त्रिहेन, फिजिशियन। देखो, अगर आपका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल है तभी आप ऑपरेट कर सकते हो, ऑपरेशंस कर सकते हो। ठीक है, देन पीसी सोकर है, मैजिशियन। नेक्स्ट इंटेलिजेंस है, दैट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस। नाउ व्हाट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंस? अब म्यूजिकल इंटेलिजेंस सिंपल, जिसको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, जिसको म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, जिसको म्यूजिक समझ आता है, जो डिस्टिंग्विश कर सकता है डिफरेंट साउंड्स को, एंड उसमें में एबिलिटी है कि वो अपनी ऑन मेलोडीज को बना सकता है। ठीक है, सो म्यूजिकल इंटेलिजेंस मीन्स हु यू आर एबल टू परसीव, डिस्क्रिमिनेट, ट्रांसफॉर्म एंड एक्सप्रेस ऑल टाइप ऑफ म्यूजिकल फॉर्म्स। अब आपने देखा होगा कई तरह के लाइव शो आते हैं जिसमें जजेस बैठे होते हैं। अब हम यहाँ से म्यूजिक सुन रहे हैं तो हमें लग रहा है बहुत अच्छा गा रहा है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें उनकी पकड़ के उनको बता देते हैं उन्होंने कहाँ गलती की। तो सो दे पीपल हैव म्यूजिकल इंटेलिजेंस। और इनके म्यूजिक इंटेलिजेंस के साथ जो आप करियर देख रहे हो, दैट यू कैन सॉन्ग राइटर, यू आर ए पियानो ट्यूनर, सिंगर, स्टूडियो इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट मैनेजर, रैपर, एडवर्टाइजिंग एजेंट, कंडक्टर, डिस्क जॉकी। सो जो वो सारे करियर जिसमें म्यूजिक यूज होता है वो अडॉप्ट कर सकते हैं। और फेमस पीपल विद हाई म्यूजिकल इंटेलिजेंस में लता मंगेशकर, ए.आर. रहमान, जाकिर हुसैन, माइकल जैक्सन, ए डांसर।
उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मीन्स people smart. People smart means an individual who can understand other individual in a very effective way. यानी उसमें वो सारी एबिलिटी है कि वो दूसरे लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। ठीक है, जैसे हम क्लास में हम CR किसको बनाते हैं, ताकि सारी क्लास को एक साथ लगे, सारी क्लास को देख के एक साथ लेके चले और आगे क्लास की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। सो जो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट पीपल है वो दूसरों की फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उनमें कोऑपरेटिव लर्निंग, वो क्योंकि हर एक के साथ कोऑपरेट कर लेगा, क्योंकि वो दूसरों की फीलिंग को अंडरस्टैंड कर सकता है, अपनी चीज़ों को दूसरों के ऊपर नहीं थोपता। ठीक है, वो फीडबैक भी बड़े अच्छे से ले लेता है, वो आउटसाइड से कुछ ना कुछ चीज़, जो चीज़ समझना चाहे वो आउटसाइड से समझ सकता है। यानी द पर्सन हु हैज ए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एबल टू अंडरस्टैंड अदर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो फेमस पीपल विद हाई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस आर महात्मा गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्रा विनफ्रे एंड बरखा दत्त। अब आगे हम बात करेंगे इंटरपर्सनल करियर्स के बारे में, तो जिनमें दूसरे लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। वो एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, आर्बिट्रेटर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, मैनेजर बन सकते हैं, उनके पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, सेल्स पर्सन बन सकते हैं, प्रिंसिपल बन सकते हैं, सोशियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, खास करके टीचर बहुत अच्छे बन सकते हैं जिनकी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। सो नेक्स्ट इंटेलिजेंस इज इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस मीन्स यू नो द एक्यूरेट पिक्चर ऑफ योर सेल्फ, यानी वो इंसान जो अपने आप को, अपनी कमियां, अपनी लिमिटेशंस, अपनी स्ट्रेंथ, अपना टेम्परामेंट, अपनी मोटिवेशंस, अपनी डिजायर्स, अपनी कैपेसिटीज को बड़ी अच्छे तरह से समझ सकता है, उसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। सो पॉसिबल करियर जिसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है वो साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं, फिलोसोफर, रिसर्चर्स, साइकोलॉजिस्ट और स्पिरिचुअल काउंसलर। इस तरह के जो लोग अपने आप को बड़े अच्छे से समझ लेते हैं वो इस तरह के करियर्स में जा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की वेल नोन पर्सनैलिटी है वो आ जाती है आपकी रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, सुनील मित्तल, स्वामी विवेकानंद, दलाई लामा एंड मदर टेरेसा। दे ऑल पीपल हैव टू अंडरस्टैंड हिज और हर लिमिटेशंस एंड हर स्ट्रेंथ्स। नेक्स्ट इंटेलिजेंस जो पाई जाती है, जो कि बाद में इंट्रोड्यूस हुई थी, दैट इज कॉल्ड नेचुरिस्टिक इंटेलिजेंस। वो लोग जो नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो नेचर को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जो एनिमल्स को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और प्लांट्स को भी बहुत अच्छे तरह से समझते हैं, जो इनमें सॉर्टिंग कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, जिनकी ऑब्जर्वेशन स्किल इन दोनों को लेके बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सो इस तरह की इंटेलिजेंस को नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। मोस्ट प्रोबेबली इनके करियर्स में जियोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट पाए जाते हैं। जो फेमस पीपल विद हाई नेचुरल इंटेलिजेंस थे वो थे आपके RK पंचुकरी, इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट, देन चार्ल्स डार्विन, नेचुरलिस्टिक, देन मेनका गांधी, योर ब्लू क्रॉस एक्टिविस्ट एंड योर मेघा पाटकर, सोशल एक्टिविस्ट और ऑफ नर्मदा बचाओ। नेक्स्ट जो 9th टाइप की इंटेलिजेंस है, जिसपे कुछ लोगों का व्यू डिफरेंट है, जो कुछ लोग मानते हैं कि ये नहीं पॉसिबल, उनमें आ जाती है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस पुट कर लेते हैं, जैसे डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को जानना चाहते हैं, उनके जवाब जानना चाहते हैं, जैसे कि हम मरने के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, इस प्लैनेट के ऊपर भी कोई प्लैनेट है कि नहीं है, या एनिमल्स क्या अपने आप को कैसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक दूसरे को, क्या भूत प्रेत होते हैं, क्या स्पिरिट्स होती हैं। जो इस तरह के क्वेश्चंस पे जवाब चाहते हैं, उनमें इस तरह की इंटेलिजेंस, इन तरह के क्वेश्चंस के जवाब को ढूंढना चाहते हैं और ढूंढते हैं,
दे आर कॉल्ड एग्जिस्टेंशियलिस्ट। और जो पॉसिबल करियर्स इनमें पाए जाते हैं दैट आर फिलोसफर्स एंड प्रोफेसर्स। एंड उनके पॉसिबल करियर्स हैं फिलोसफर्स, लाइफ कोचेज, कॉस्मोलॉजिस्ट एंड फेमस पीपल जो हैं सोक्रास, बुद्धा एंड वेने डायर। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने बात की 9 तरह के इंटेलिजेंस के बारे में कि किस तरह से गार्डनर ने कहा था कि 9 तरह की इंटेलिजेंस पाई जाती है हर आदमी में, एवरीवन हैज़, और हर आदमी में इनमें से कोई 2 या 3 या 4 तरह की इंटेलिजेंस पाई जाती है। अब मेरी अपनी बेटी के बारे में बात करो, उसका आर्टिस्टिक हैंड बहुत अच्छा है, इसका मतलब उसमें आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है, पेंटिंग्स बहुत अच्छी कर लेती है वो, लेकिन साथ ही साथ वो मैथ में बहुत अच्छी है। इट मीन्स उसकी उसमें मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी है। सो हर आदमी में किसी में 2 तरह की, किसी में 3 तरह की, किसी में 4 तरह की, किसी में 1 तरह की इंटेलिजेंस पाई जाती है। सो इट मीन्स एवरी इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंस इन सम वे और इन अनदर वे। सो दिस वाज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गिवन बाय हार्वर्ड गार्डनर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मान लो यू आर टीचर्स, यू ऑल आर गोइंग टू बिकम टीचर्स एंड हम बात करेंगे एक क्लासरूम की कि मान लो एक क्लासरूम में सारी इंटेलिजेंस के बच्चे बैठे हैं, किसी में मैथ्स इंटेलिजेंस है, किसी में लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, किसी में आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस है। तो आप किस तरह से सारे बच्चों को एक ही काम देके इन्वॉल्व कर सकते हो? सो आप क्या कहते हो? आप बच्चों को बोलते हो एक पोस्टर बनाना है, पोस्टर अबाउट द स्टोरी। आपने एक स्टोरी बनानी है और उस स्टोरी में उस स्टोरी को आप ग्रुप में भी बना सकते हो या आप अपने हर आदमी में मान के चलो कि इसमें 2-3 तरह की इंटेलिजेंस है। अब जो लॉजिकल और मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है जिनमें उनको आप कहोगे कि एक टाइमलाइन बनाओ, यानी वो जो आपने जो स्टोरी लिखी है उस स्टोरी में किस टाइम पे क्या हुआ और उसमें आपने जिस टाइम पे जो हुआ एटलीस्ट 10 एंट्रीज आपने लेनी है टाइमलाइन की और उसके ऊपर 2-2 सेंटेंसेस ही ईच एंट्री के ऊपर लिखने हैं। जिसकी लिंग्विस्टिक वर्बल है, जिसकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, उसको आपने बोलना है कि जैसे आपने स्टोरी लिख ली है तो आप ऑथर को लेटर लिखो कि स्टोरी में कौन कौन सी अच्छी चीज़ें थी, कौन कौन सी बुरी चीज़ें थी, उसको क्रिटिकली एनालाइज करो और उसमें कम से कम एक करैक्टर को लेके एनालिसिस करो। ठीक है, एंड योर लेटर नीड टू बी 3 पैराग्राफ होने चाहिए। और अब जिसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है उसको कहो कि पोएम ऑफ रैप तैयार करे उसी स्टोरी के ऊपर। जिसकी विजुअल स्पेशल एबिलिटी बहुत अच्छी है उसको कहो कि उसने इस स्टोरी का कवर पेज तैयार करना है कि उस स्टोरी के कवर पेज पे क्या होना चाहिए जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो स्टोरी के कवर पेज को देख के अंदर से। जिसकी बॉडी काइनेस्थेटिक, अब जिसकी बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है उसको कहोगी स्टोरी को तूने रीटेल दिस स्टोरी इन पोस्ट टर्म, यानी बेसबॉल है, आप बेसबॉल ले लो, उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड होम बेसबॉल बैक एंड फोर स्ट्रगल स्कोर्स, यानी आपने स्पोर्ट्स के टर्म्स को लेके उस स्टोरी को राइट करना है अगेन। ठीक है, जो नेचुरलिस्टिक है उसको को इसके इकोलॉजिकल एलिमेंट को देखो कि इसमें किस तरह से नेचर को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, नेचर को कैसे इन्वॉल्व किया गया है, इसमें कौन कौन से पेट्स यूज किए गए हैं, तो उसके इकोलॉजिकल एलिमेंट को स्टोरी में डिस्क्राइब करें। जिसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है वो एक फैन क्लब तैयार कर सकता है फॉर द स्टोरी इंक्लूड व्हाई एंड हाउ टू ज्वाइन, उस फैन क्लब को आपने क्यों ज्वाइन करना है उसके बारे में बता के। और लास्ट है जिसमें इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, यानी वो दूसरे लोगों को बहुत अच्छे से समझ सकता है, उसको चाहिए कि वो एक पर्सनल इंट्रापर्सनल मीन्स जो अपने आप को बहुत अच्छे तरह से समझ सकता है, वो एक पर्सनल डायरी एंट्री लिखे दैट वुड इजीली आइडेंटिफाई दैट चूज द कैरेक्टर, जो उसने कैरेक्टर चूज किया है उसको आइडेंटिफाई कर सके। So this is the example how you can use every type of the intelligence in your classroom। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम एक टीचिंग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो टीचर ने क्लास में लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड पढ़ाना है, तो जो जिसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उसको बोलो कि रीड अबाउट इट, इसके बारे में पढ़ो। जिसमें मैथमेटिकल इंटेलिजेंस उसको कहो कि इसके मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को एक्सप्रेस करे। जिसमें स्पेशल इंटेलिजेंस के उसको बोलो कि इसके ऊपर एक ग्राफिकल चार्ट और इलस्ट्रेशंस विद प्रिंसिपल डिफाइन करे।
देन जिसमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है उसको बोलो कि वो लॉ इन दी नेचुरल वर्ल्ड, मतलब इस लॉ को नेचर में देखे कि कैसे यूज कर सकते हैं। जिसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है उसको को ऑब्जर्व द लॉ इन द ह्यूमन वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स, जिसमें सो एग्जामिन द लॉ इन टर्म्स ऑफ, जिसमें बॉडी का एनेस्थेटिक उसको बोलो कि एग्जामिन द लॉ इन टर्म्स ऑफ योर ओन बॉडी, so that when you supply your body with lots of food, the hunger demands go down. When there is very little supply, your stomach demand for food goes way up and you will get hungry. और जिसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस है उसको बोलो कि राइट ए सॉन्ग दैट डेमोन्स्ट्रेट द लॉ। तो अब इसमें आपने कहा कि एक ही टॉपिक को पढ़ा के आपने डिफरेंट तरीके से डिफरेंट तरह के इंटेलिजेंस वाले लोगों को आपने इन्वॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी, लेकिन मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी भी आई थी। कंट्रोवर्सी ये आई थी कि उसमें ये कहा गया था कि उसने जी फैक्टर को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया था। उसने यही कहा था कि उसने जनरल फैक्टर की बात नहीं की कि जो सभी बच्चों में पाया जाता, उसने कहा था कि यही 9 तरह के इंटेलिजेंस है और वो हर एक में इसी तरह की इंटेलिजेंस पाई जाती है। लेकिन उसका जो क्रिटिसिज्म किया गया था उसने उस क्रिटिसिज्म के ऊपर रिस्पॉन्स भी दिया। उसने कहा कि इंटेलिजेंस आर द सेम एज लर्निंग स्टाइल, हर एक का जैसे अपना कोई स्टाइल होता है, लर्निंग स्टाइल होता है, उसी तरह की हर एक के पास अपनी तरह की एक इंटेलिजेंस होती है। और गार्डनर ने डिनाई नहीं किया था एग्जिस्टेंस ऑफ जर्नबिलिटी, पर बस उसने कहा था कि जी इज एज एन एक्सप्लेनेशन फॉर ह्यूमन अचीवमेंट्स, जनरल फैक्टर है जो ह्यूमन की अचीवमेंट को इफेक्ट करता है, बट देयर आर दीज 9 टाइप ऑफ द इंटेलिजेंस which are very much essential for your in which you can express your views. So last but not least there is a bibliography, your book references for your students. आपने अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस की और बुक्स पढ़नी हो तो आप थॉमस आर्मस्ट्रॉन्ग की बुक पढ़ सकते हो, हॉवर्ड गार्डनर की अपनी बुक है उसको पढ़ सकते हो। देयर आर सम लिंक्स विच यू कैन यूज, जिसको कि आप खोल के यूज कर सकते हो, आप मटेरियल सर्च आउट कर सकते हो। सो एट लास्ट बेटा थैंक यू। अगर कोई चीज़ किसी को ना समझ आई हो तो आप उस चीज़ को दोबारा सुनोगे तो यू विल अंडरस्टैंड अगेन एंड अगेन। एंड स्टे सेफ, स्टे होम, और इसको इजीली आराम से आप थ्योरी को अंडरस्टैंड कर सकते हो और समझो। ओके बच्चों, थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।